अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो कुकिंग से ही स्टार्ट है और कुकिंग पे ही ख़त्म है। आज मैं बना रही थी मोमोज़। आज बहुत दिनों बाद मेरी कज़न आई थी, उसने इतने दिनों से मुझे बोला हुआ था कि मोमोज़ बना के खिला दो। तो आज सारा सामान था कुछ नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जो है उसी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर बनाना स्टार्ट किया। ये मेरी बहन ने ब्रेड बनाई थी, दूध की जो होती है मीठी वाली ब्रेड, जो दूध चीनी की अंडे की ब्रेड बनती है वो। बस फिर मैंने ये खाया, इसको फिनिश किया पहले। उसके बाद मैंने मोमोज़ की चटनी बनानी थी, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ एक टमाटर था, क्योंकि घर में था ही एक टमाटर। तो मैंने सोचा चलो वैसे भी थोड़ी सी बननी है, क्योंकि मोमोज़ भी थोड़े से बनाने थे। चटनी का जो सामान था वो मैंने बॉयल होने रख दिया था, टमाटर वगैरह जो भी था। तो उसके बाद मैंने बनाना था मैदे का आटा, तो वो गूँधा। उसके बाद इसको मैंने ढक के रख दिया था। जब तक मैंने सामान तैयार करना था तब तक ये ऐसे ही रहता। उसके बाद टमाटर वगैरह भी जो थे वो बॉयल हो गए थे। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था शायद, थोड़ा सा डाला था, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें घी डल के वैसे भी इसको फ्राई होना था तो हो जाता। बाकी शाम की चाय बन रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। मैं ज़ोहर के टाइम बनाने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे असर का टाइम हो गया था बनाते बनाते। एक तो स्लो बहुत काम कर रही थी, और फिर था भी सारा काम, चटनी भी बनानी थी, सब्ज़ी भी कट करनी थी, और आटा भी गूँधना था मैदे का। तो मैं अकेली जान, मैंने सारा काम करना था, कोई साथ भी नहीं था काम करवाने वाला। तो अकेली काम करी थी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे। और ऊपर से सर्दियों के दिन है, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है। सो बस अब चटनी जो है वो पूरी तरीके से बनानी थी। मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर चटनी डाली, उसको पहले मैंने घी में अच्छे से फ्राई किया था। फिर मैंने उसके अंदर नमक डाला, विनेगर, सोया सॉस, ये डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई किया। उसके बाद ये चटनी हो गई थी रेडी। इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। फिर चटनी तो हो गई थी रेडी, और मैंने इसको पहली दफ़ा बनाया था, और शुक्र है अल्लाह का कि पहली दफ़ा बहुत अच्छी बन गई थी। बाकी जो ये मैंने वेजिटेबल्स कट की थी सारी, जो अंदर मिक्सचर होगा मोमोज़ के, वो तैयार करना था। तो उसके लिए मैंने स्पाइसेस जो हैं वो निकाल लिए थे। बर्तन नहीं धोने होते, इसलिए मैंने ज़्यादा बर्तन भरने की मुशक्क़त नहीं की। पहले ही मैं ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन भर चुकी थी, जो कि मैं साथ साथ धो रही थी। लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, कब से मैं खड़ी थी यहाँ पर, थक गई थी मैं। इस वजह से मैंने इसी ढक्कन में मसाले निकाले और फिर इसमें ऐड कर दिए। पहले मैंने इसको घी में अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद मैंने सारे सॉसेस वगैरह इसमें डाल दिए थे, स्पाइसेस। और जो सॉसेस मैंने तीनों डाले थे, विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। तो मिक्सचर है वो रेडी हो गया था। उसके बाद बने थे मोमोज़ भी रेडी हो गए थे। ये 1 सेकंड के मैजिक में मुझे 1 घंटा लगाया। स्टीम मोमोज़ मैंने पहले कभी नहीं बनाए थे, तो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था। मैंने सोचा था पहले मैं सिर्फ 2 या 3 मोमोज़ स्टीम करके देखती हूँ कि सही होते हैं कि नहीं। तो मैंने 4 मोमोज़ लिए थे, स्टीम करके देखे थे, लेकिन जितने फ्राई मोमोज़ अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन अच्छे भी बने थे। तो स्टीम मोमोज़ हो गए थे रेडी बन के, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे बन के। टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि कच्चा मैदा खा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था इसका मैदा, क्योंकि इसकी डो जो थी वो बहुत पतली थी, मोटी नहीं थी। इस वजह से इसका टेस्ट भी अच्छा था, और ये कच्चे मैदे की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बाकी चटनी के साथ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर बाकी जो मोमोज़ बचे थे उनको मैंने फ्राई कर लिया था। तो जी, फ्राई मोमोज़ भी हो गई थी रेडी, और इसी के साथ भी मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मोमोज़ अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो आप भी एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।